हैप्पी जन्माष्टमी। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आज एक विशेष उद्देश्य से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो बात ऐसी है कि जैसे हम कोई भजन सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, या आप टैक्सी में बैठे हो, वहां कोई किसी ने गाना लगा दिया, आप उस पर मत जाइए। जब तक नौकरी नहीं लगे तब उसमें भी आप कुछ न कुछ ढूंढने का प्रयास कीजिए, यानी उसको परीक्षा से कैसे जोड़ें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने एक भजन सुना और उसमें कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, तो शब्दों पर आपका ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अगर क्लासरूम तक ही सीमित हैं कि हमारा सीखने का केवल और केवल स्थान है वो, अगर हमने कक्ष को ही मान रखा है तो हम बहुत लिमिटेड हो चुके हैं और कंपटीशन में इसका हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हर वक्त आदमी सीखता रहता है, चलता फिरता उठता बैठता। तो ऐसे जैसे जन्माष्टमी है आज, तो मैं 4 पंक्तियां भी आपको सुनाऊंगा और इसके अलावा इसमें आपको बताऊंगा कि इसके माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये आपने ये जैसे कोई जाए जो वृंदावन, तो यहां आप देखो ये वृंदा, तो वृंदा का अर्थ होता है वृंदा, वृंदा का अर्थ है तुलसी। ये देखिए आप, इसका अर्थ क्या है? तुलसी है। ये एक पर्यायवाची शब्द हमने सीख लिया। पैगाम शब्द है वो विदेशी है, जिसको हमें संस्कृत में या तत्समय उसमें संदेश कहते हैं। दूसरा देखो, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, ये किस तरह का वाक्य है? तो ये रचना के आधार पर मिश्र वाक्य है। दूसरा देखो, इसमें अर्थ के आधार पर यह संकेत वाचक है, क्योंकि इसमें शर्त है, यदि अगर इसका प्रयोग इसका अर्थ देने वाला है। दूसरा देखो, खुद, मैं है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, खुद है वो निजवाचक सर्वनाम है। और यहां देखा प्रणाम, प्रणाम में प्रनाम, ये व्यंजन संधि है, प्रनाम। ऐसे देखो आप, कहना मुरली वाले से, तो ये देखो आप मुरली वाला, तो वाला वाले ये प्रत्यय होते हैं और इसमें मुरली वाला है ये तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि मुरली है वो संज्ञा है जातिवाचक, उसमें ये जुड़ा है। और दूसरा देखो, मुझे तुम कब बुलाओगे, तो कब है वो क्रिया विशेषण है, कब है वो काल सूचक क्रिया विशेषण यानी अव्यय है। पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे, तो उन्हें, ये उन्हें है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और बहुवचन है और अन्य पुरुष है। ऐसे देखो, मेरा जो हाल, हाल है वो विदेशी शब्द है। मेरे आंसू, तो आंसू देखो मेरा आंसू नहीं, मेरे आंसू, इसका मतलब ये क्या है? बहुवचन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी भजन में, किसी भी गाने में, चाहे वो कितना भी विकृत हो, तो भी उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यही कंपटीशन की तैयारी है। अगर आप इसको एक अपने कमरे तक सीमित कर लोगे कि मैं तो इस कमरे में जाऊंगा तब भी पढ़ूंगा, तो इसका मतलब प्रेशर भी आएगा और आप ठीक से उसको मतलब ग्रेस भी नहीं कर सकेंगे। उसमें आपकी ग्रहण शक्ति है वो केवल लिमिटेड होकर के रह जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम हर वक्त हर शख्स से, हर जैसे मैं ये कहता हूं हर लफ्ज से हम भाषा सीखते हैं, और लेकिन वो विचार आपका जो है वो उसमें कन्वर्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप अगर चाहें और आपकी अगर रुचि इसमें बढ़ जाती है तो फिर अलग से किताब लेकर बैठकर पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होती आजकल की परीक्षाओं के लिए। और अब देखिए जन्माष्टमी पर ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो इसमें आप देखिए, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे, पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे।
मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना, मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू वेरी मच।